हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुहर्रक और मुगल्लज लेकर पेश हूँ, जिसके लिए काफ़ी दिनों से मैं कई वीडियो में आपसे बोल चुका हूँ। एक सेक्स बूस्टर मैंने कुछ 2 साल पहले बताया था, जिसमें 60 जड़ी बूटियाँ थी और उससे बहुत हकीमों ने, मेरे दोस्तों ने बड़ा फ़ायदा उठाया। इसीलिए मैंने दोबारा कोई ऐसा जड़ी बूटियों वाला नुस्खा नहीं डाला था, क्योंकि उसी से बहुत फ़ायदा दोस्तों ने उठाया। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे जिनको बहुत इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं था और वो कुश्ते की खरलाई या कुश्ते नहीं बना पाए, तो इसी वजह से अब मैंने एक नुस्खा आपके लिए दे रहा हूँ। इसके बाद जड़ी बूटियों का कोई नुस्खा नहीं है। नंबर 1 दोस्तों, कि जड़ी बूटियों से बनने वाले मुगल्लज और मौलद बिरे के लिए सबसे बड़े वरदान चीज़ होती है, शरीर के लिए सबसे बड़ी वरदान होती है। यह जो नुस्खा मैं आज आपको बताऊंगा, यह आपकी लाइफ को रोशन कर देगा। रोशन जो भी दोस्त अपनी लाइफ को रोशन बनाना चाहते हैं, यानी कि हष्ट पुष्ट और किसी चीज़ से ना नुकसान हो, वो अगर वो हकीम हैं तो वो बनाकर अपने मरीजों को दें, उनकी दवाएं लें। और जो हकीम नहीं है वो किसी हकीम को दिखाकर और इसी तरीके से बनवाएं। अब दोस्तों, ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया है सारा सामान, और मैं एक बार सारा बोल कर भी बताऊंगा भी क्या क्या इसमें लिखा है, ताकि किसी से हिंदी पढ़नी ना आए तो वो खुद उसको लिख सकता है। ये कागज़ पे लिखने का भी एक मकसद है कि इतना सामान मेज़ पे रखना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए तो आप इसमें से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसकी पिक्चर खींचकर जूम करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो सेक्स बूस्टर लाइव रोशन आपकी ज़िंदगी को रोशन करने वाला है, इसके मतलब कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर वो बातों को आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं गौर करेंगे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दोस्तों, नंबर 1 तो मुगल्लज और मौलद का फ़र्क जान लें, क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है कि 90% हकीमों को इस बात का नहीं पता होगा मुगल्लज और मौलद में क्या फ़र्क है। मुगल्लज ही सभी हकीम बनाकर देते हैं, जैसे सफ़ेद मूसली, सतावर, कोंच के बीज, बखड़ा, अश्वगंधा,
ये जड़ी बूटियाँ जिनमें पड़ती हैं अकरकरा, ताल मखाना, ये चीज़ें जिन चीज़ों में पड़ जाती हैं, और भी कई चीज़ें हैं जैसे विदारा, विदारी कंद, ये चीज़ें सोमल की मूसली, सेमल की मूसली, ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, हर सेक्स के लिए यही जड़ी बूटियां हैं। सभी कंपनियां, सभी हकीम, कोई दो बढ़ा देता है, कोई दो घटा देता है, कोई किसी को बराबर मात्रा में पा लेता है, कोई कम में पा लेता है। वो अपने मरीजों की तस्वीर देखने के बाद उस हिसाब से कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसा भी हो भी जिसमें ना तस्वीर की ज़रूरत हो, उसको कफ है, वायु है या पित्त है, और वो भी कुछ खा सके, तो ये जो मोलद होता है, मुगल्लज होता है, यह वीर्य को गाढ़ा करता है और कब्ज भी होता है, यानी कि यह कब्ज भी करता है और आसानी से पचता नहीं है। जिन दोस्तों का मैदा पहले ही कमज़ोर है, उनके लिए यह इतना बड़ा वरदान नहीं बनता, ताकि उनको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होता है। उनकी आंतों में खुश्की पैदा हो जाती है और जो उनका पाचन क्रिया है वो नील हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि उनको कब्ज रहती है, पेट भारी रहता है, खाने के बाद पेट फूल जाता है, अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता। ये चीज़ें मुगल्लज में आ जाती हैं। लेकिन मुगल्लज का एक सेक्स के पीरियड में, जिसको हम सेक्स का कोई कोर्स करवा रहे हैं या जिसको कोई कमी आ चुकी है, उसके लिए वरदान है। ऐसा नहीं है कि ये किसी काम का नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। 99% हकीम वैद केवल यही लोगों को खिलाते हैं। अब जिन दोस्तों को बहुत कम मान लो प्रॉब्लम है, उनको यह नामर्दी, दाद पड़ना, सपन दोष, कतरे आना, ये सभी चीज़ें रोक देता है। और जब उसका वीर्य रुकने लगता है तो उसमें इंतशार ऑटोमेटिक ही आने लगता है। जब उसका वीर्य पुष्ट होता है तो वो दोस्तों अपने आप ही उसके स्पर्म काउंट भी बनने लग जाते हैं। कमी सबसे ज़्यादा कहाँ है? इंतशार अगली स्टेज का काम है। सबसे पहला काम है मनी पे कंट्रोल। मनी पे ही कंट्रोल नहीं है। अब दूसरा जो मोलद है वो वीर्य को गाढ़ा करता है मुगल्लज, और मोलद पैदा करता है। अब बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनके अंदर मनी इतनी पतली हो चुकी है कि उनको जरा सा कोई फॉरेन मूवी या सेक्स की तरफ ध्यान किया या अपने पार्टनर से थोड़ा सा फोर प्ले किया तो उनके लिंग के अगली तरफ चिपचिपा पानी आ जाता है, अन्यथा ज़्यादा भी आ जाता है कि वो खारिज ही हो जाते हैं। वो क्या कारण है कि उनके अंदर ठहराव नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठहराव जब तक नहीं आएगा तब तक आदमी को कोई चीज़ का आनंद नहीं आएगा, ना उसको आएगा ना उसकी वाइफ को आएगा। मुगल्लज ज़्यादा दिन तक खाने से लोग सालों साल मुगल्लज खाते रहते हैं। एक हकीम से छोड़ा, दूसरे हकीम ने भी मुगल्लज दे दिया, फिर उसको छोड़ा, उसने भी मुगल्लज दे दिया। ऐसे मुगल्लज खा खा कर वो अपना पेट ख़राब कर लेते हैं, पाचन क्रिया ख़राब कर लेते हैं, जिसके उनकी किडनियाँ, गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं।
मसाने में गर्मी बैठ जाती है, सिस्टम सारा डाउन हो जाता है, तो वो इन बीमारियों का शिकार हो जाता है, जैसे चिपचिपा पानी आना, कतरे आना। कुछ दोस्तों का तो मसाना इतना कमज़ोर हो जाता है ऐसे खांसते हुए उनका तुबका निकल जाता है, कतरा निकल जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको जो आज नुस्खा बताने वाला हूँ, यह नुस्खा आपके बच्चों को और आपके लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक वरदान होगा। उनको जहाँ जहाँ पे घूमने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े हकीमों के उन्होंने नुस्खे खा लिए, लेकिन जो ये नुस्खा खाएगा उनकी जो लाइफ है, उनकी जो ज़िंदगी है, उसमें रोशनी भर देगा जहाँ से आपको अंधेरा फैल चुका है। दोस्तों, वीरे एक ऐसी चीज़ है, जिस इंसान के अंदर वीरे रुक जाता है वो पूर्ण तौर पे मर्द कहलाता है। जिस औरत के अंदर रज रुक जाता है वो पूर्ण स्त्री कहलाती है। कारण किसी भी शास्त्र में, किसी के भी धर्म में हम चले जाएं, ऋषि मुनियों ने हमें एक ही संदेश दिया है कि मनी को बचाओ। मनी को बचाने का तरीका, काम से दूर रहो। उस समय उनके पास साधन नहीं थे, तो इसलिए वो जंगलों में, पहाड़ों में चले जाते थे कि कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। अगर हम अग्नि के पास घी के डब्बे को रखेंगे तो वो पिघलेगा, अगर हम उसको किसी ठंडी जगह पे रखेंगे वो कम से कम तेज से तो बचेगा। इसलिए ही जो संत, जो ऋषि मुनि थे, वो जंगलों पहाड़ों में इसलिए चले जाते थे कि दुनिया में रहने से चारों तरफ काम ही काम है। किसी चीज़ की इच्छा करना वो भी काम है, पैसा कमाना वो भी काम है, किसी को धोखा देना वो भी काम है। तो इन कामों के काम से जो काम बनता है वो सेक्स का काम है। जो इंसान पैसा इकट्ठा करना जाता है, लास्ट में उसकी पूर्ति जीभ की खाने के स्वाद से कभी नहीं होती, लास्ट में उसको सेक्स से ही संतुष्टि मिलती है। यह दुनिया का सबसे मीठा और सबसे जहरीला जहर है, जिसको सब अपनाना चाहते हैं, और इसी के धुन में करोड़ों गुनाह होते हैं। अगर कोई किसी के कारण इतने गंदे काम कर रहा है कि जिससे अल्लाह ताला, वह गुरु परमात्मा कठोरता से उसको बार बार जिस चीज़ से उसने हटा रखा है उसी काम को वो दोहराता है और धन कमाता है। वो धन कमाने का उसका मकसद कोई ये नहीं है कि उसने कोई मुर्ग मुसल्लम खाने के लिए कर रहा है ना, उसको काफ़ी तृष्णा होती है पैसा जोड़ने से। पैसा जोड़कर उसने लास्ट जब उसको संतुष्टि आती है तो केवल सेक्स से आती है, वो चाहे पराई स्त्री से ले चाहे अपनी वाइफ से ले। वो इस बात को भूल ही जाता है कि जो संतुष्टि मुझे बाहर मिलनी है वो यहाँ भी मिलनी है। और आजकल जो अपने बच्चे हैं, जो हमारी पीढ़ी है, उसके चारों तरफ काम का, ये जो मैंने बात बताई है ये पुराने ज़माने की है। आज का ज़माना जो है हमारे बच्चे बच्चियाँ, उनके चारों तरफ पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बालों तक काम ही काम है। जिधर उनका चलना है उसमें काम है, उनका घूमना है, सोना है, बैठना है, उठना, सबके साथ किसी न किसी तरीके से काम जुड़ चुका है। अगर वो किसी सत्संग में, किसी ऋषि मुनि की कथावाचक में जाते हैं, वहाँ भी उनके साथ काम बच्चों के साथ पूरे ज़ोर शोर से रहता है। तो अब क्या हुआ,
क्या करें, किसी इस काम को भूल सके नहीं ऋषि मुनि। धुंधवा ऋषि जैसे लास्ट में अपनी सारी कमाई खो चुके। लोग बोलते हैं कि मैंने काम को जीत लिया, यानी कि मन को जीत लिया। ऐसा मुमकिन तो है, लेकिन नामुमकिन 100% है। मुमकिन किन के लिए है? जिनके बचपन से संस्कार हों बच्चों को समझाने के। अब हमारा क्या फ़र्ज बनता है, हमारे बच्चे जब 12-14 साल के हो जाएं, उस समय उनको बच्चा ना समझकर एक मित्र की तरह रहें। और ये जो पर्दा है हमने बना रखा है गंदगी का, मैं इसको गंदगी बोलूँगा, कि हम अपने बच्चों से बातचीत नहीं कर सकते, वहीं से हमारी और हमारे बच्चों का पतन शुरू होता है। कहाँ से पतन शुरू होता है? जब अपने बच्चे जवानी की दहलीज पर पैर रखते हैं और हम उन पर गौर नहीं देते। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एक आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी अपने बच्चे और बच्चियाँ जवानी दहलीज पर कदम रखते हैं, उसी समय उनको समझाने का अपना पीरियड शुरू कर दें। खुल कर बताएं कि बेटा अब आपको ये आपके शरीर पे होने वाला है, लेकिन इसमें हमने फंसना नहीं है। अगर आप इसमें फंस जाओगे तो आप ज़िंदगी भर हकीमों के चक्कर काटोगे। अगर जिस औरत ने अपनी बच्ची को समझा दिया, जब उसको रजो दर्शन हो गया, उसके बाद उसकी माँ का फ़र्ज़ बनता है कि उसको कंप्लीट सेक्स का ज्ञान दे दे कि अब तेरे को ये जो महावारी आई है, ये जो पीरियड आया है, इसका कारण ये है कि अब तेरे को ऐसा ऐसा महसूस होगा। और तेरे को बाद वाला वातावरण, जो लड़के तेरे पीछे घूमेंगे वो तेरे को इस निगाह से देखेंगे, उस निगाह को पहचाने, इस ऐसा ऐसा तेरे को फील होगा, कोई तेरी तारीफ़ कर देगा, तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो झूठ है, वो केवल तेरे शरीर की तरफ आकर्षित है। तो तूने इस चीज़ को बचाना है। गंदी पिक्चरें नहीं देखनी, गंदे स्थान पे नहीं जाना, आपने आपको साफ़ सुथरा रखना है। अगर ये शिक्षाएं हम देते रहेंगे, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बच्चियों को बताएं। बड़ी औरतें जब घर में कोई बात करें तो बच्चियों को दूर बिठाएं। देखो, पहले जो औरतें होती थी, जब वो आपस में बात करती थी गृहस्थी की, या अपने पति की कोई या किसी दोस्त की, जिसको हम बोलते हैं अपनी आज की भाषा में बोलेंगे कि सेक्सी बातें, तो वो तब तक नहीं करती थी जब तक उनके पास बच्चे बैठे हैं। चाहे वो घर की हो, चाहे पड़ोसन हो, चाहे दूर की हो, बेबे हो या बेटी हो या नूह हो। जो शादीशुदा औरतें हैं, वो अपनी शादीशुदा के जो तजर्बे या कोई बात होती थी या किसी की कोई बात करते थे कि उसकी जनानी ऐसे होगी, जो गलत काम के लिए को बात करनी, तो बच्चियों को दूर भेज देती थी ताकि वो इन पे गौर ना करें। उनका कारण था कि अब उनका जो माइंड और शरीर एक हो चुका है, वो इन चीज़ों को चुंबक की तरह पकड़ेगा और फिर वो उस पर गौर खोज करेगा कि वो लड़का उस लड़की को क्यों लेके गया और उसने क्या किया। ये ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। तो ये विचार ही इंसान को पतन की तरफ लेकर जाते हैं। अब हमने क्या करना है? जब हमारे बच्चे 12 साल, क्यों पहले तो 14-15 साल के बाद ही बच्चों को कुछ थोड़ा सा जवानी का अनुभव होता था। आज तो 12 साल से बाद आप समझो हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं। उनके साथ गुस्से से बात ना करें, जैसे हम बचपन में उनको दबका मारते थे। जहाँ उनको कोई काम कह दिया
तो उनको एक बार नहीं किया तो दूसरी बार भी मोहब्बत से ही कहें। क्या होता है कि जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं उनमें और बड़ों में क्या फ़र्क आता है। जब बच्चे होते हैं, उन औरतों लड़कियों को अपना जब रजो दर्शन हो जाता है तो उनके अंदर ऐटोमेटिक ही विचार हो जाता है कि मैं अब औरत बन चुकी हूँ, यानी कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब मैं सारा कुछ बड़ों की तरह सोच रही हूँ। ऐसे ही बच्चा जब उसको उसके लिंग में तनाव आने लग जाता है या उसकी जांघों में ब्लैक मोटे बाल आ जाते हैं तो वो समझ लेता है कि अब मुझे जवानी आ चुकी है। फिर वो दिमाग अभी बचपना होता है, शरीर बोलता है कि तू बड़ा हो चुका है। वो इसी कशमकश में घूमता है और उसको दर्द महसूस होता है। दर्द क्या महसूस होता है कि बच्चा समझता है बड़े उसको जो समझा रहे हैं वो जानता है बच्चों की तरह क्यों मुझे समझा रहे हैं। मसलन आपने अपने बच्चे को बोला बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, और उसको लगता है भी मेरे को पता है कैसे करते हैं। हम बच्चों को बच्चा ही समझते हैं, चाहे वो बच्चे वाले भी हो जाए। जो बड़े हैं उनका एक विचार होता है, वो मोहब्बत में और अपने मोह में इतने ज़्यादा मोहब्बत में होते हैं। हर माँ बाप ही ऐसे होते हैं, उसमें किसी धर्म का और किसी जाति का और किसी भी नस्ल का नहीं है, चाहे जानवर भी हो, अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम बच्चों को मोहब्बत से अपने मुंह से हमेशा बच्चा ही समझते हैं, चाहे वो दाढ़ी मूछाड़ा हो जाए। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तन्नू नहीं पता, तेरे को नहीं पता बेटे, वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं बैठना, उसना नहीं करना, तू बाहर जाएगा ऐसा नहीं करना। वो चीज़ों को समझाना है, लेकिन बड़े तरीके से, उस तरीके से समझाएं कि अपने आप को उसी के लेवल में लेके जाएं जिस लेवल में, यानी कि जिस एज में अपने बच्चे हैं। फिर हम समझा सकते हैं। ये जो जब तक हम उसके अंदर ये एज बैलेंस रखेंगे तब तक हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं चल सकेंगे। अब बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकते, फिर वो अपनी हम उम्र के दोस्त रखते हैं। उन सभी हम उम्रों की जो माइंड की स्थिति है वो एक ही है। अगर एक बच्चे ने कह दिया कि चलो हम ये चीज़ का मज़ा लेते हैं, तो सभी को उस चीज़ की चाह है, और उस चीज़ के मज़े से कितना नुकसान होना है ये उनको उस समय नहीं पता, लेकिन जो उस ज़िंदगी को गुजर चुके हैं, जैसे हम माँ बाप हैं तो हमें पता है। हम जैसे हम तरस रहे हैं, जैसे हमको प्रॉब्लम हुई है, हमारे बच्चों को ना होए, इसलिए हमें उनके साथ खुलना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। बेटा जब तेरे को सुबह तो उठता है, तेरे लिंग में बहुत तनाव होता है, या रात को तनाव आए तो उठकर पेशाब करना है, नहीं तो तेरे अंदर एक मनी होती है, अगर बच्चे की नहीं निकली भी हो, पर आपने समझाना है वो मनी निकल जाएगी। वो मनी क्या होती है, उससे ऐसे ऐसे सेक्स करते हैं तो ऐसे ऐसे बच्चा पैदा होता है। पूरी फार्मोनेशन समझाएं ताकि उसको किसी नेट से या किसी दूसरे से ना लेनी पड़े। अगर दूसरा देगा तो वो मज़े ले लेकर बताएगा। तो दोस्तों ये चीज़ समझाएं बच्चों को, रज और वीर्य को बचा कर रखें। इंसान के अंदर जितना वीर्य है उतना उसका मालिक की तरफ ध्यान लगेगा, उतना उसको मालिक से मोहब्बत होगी, दूसरे नंबर उतना ही उसको अपने माँ बाप से मोहब्बत होगी, और तीसरा उतना ही वो समझदार होगा। रज वीर्य का ख़त्म होना इन तीनों स्टेजों से नीचे गिराता है। बच्चे को परमात्मा का नाम अच्छा नहीं लगता, भजन कीर्तन अच्छा नहीं लगता, किसी गुरुद्वारे मंदिर में जाना अच्छा नहीं लगता, अगर वहाँ उसकी हम उम्र
लड़के या लड़कियां आती हैं और फिर वो चले जाते हैं। जहाँ बुजुर्ग हो गए, कभी बच्चे नहीं जाते। कारण क्यों? वो रज और वीर्य का नाश कर चुके हैं और कर रहे हैं। मैं जो मेरे दोस्त मेरे बच्चों के बराबर हैं, उनको एक अपने तहे दिल से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये देखो, अपने माँ बाप की और अपने बुजुर्गों की और सबसे बड़ी आपकी इज्जत और आपकी लाइफ रोशन रहने के लिए आपको जितना मर्जी तनाव आए, आप उठे रात को जब भी जाग आए पेशाब करने जाएं। अगर आप हाथ से वीर्य को जो मुस्तजनी करते हैं ऐसे ही लाते हैं तो उनका वीर्य निकल जाता है, वो ना निकालें। अगर ज़्यादा हो जाएगा अपने आप निकल जाएगा। ज़्यादा किन का निकलता है? जो कमज़ोर हैं, अपने आप वीर्य नहीं निकलता। मालिक ने एक ऐसी चीज़ बना रखी है, अब ये लगा लें, मालिक का बहुत बड़ा निजाम है। ये मैं थोड़ा, ये अपना लिंग है, ऐसे लगा लो जैसे औरत के ओवरी होती है, ऐसे वीर्य कोश होता है। सारा शरीर में से आकर वीर्य कोश में ही ठहरता है। तो इसका एक प्रोसीजर है जिससे औरत और मर्द आनंद पैदा करते थे, पर आज तो वो ख़त्म हो चुका है। क्या है? जब आदमी यहाँ से सेक्स शुरू करता है, चाहे वो अपनी वाइफ से, पार्टनर से करता है, चाहे वो हाथ से करता है, तो उनका वीर्य ऐसे ऐसे चलता है, बड़ी धीमी चाल पे। जब वो धीमी आज चलता है, आदमी का काफ़ी पीरियड लगता है। जब वो इस मुकाम पे पहुंचता है तो उस समय उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ये यहाँ तक आदमी जितना मर्जी वीर्य को रोक सकता है, अपनी टाइमिंग जितनी मर्जी बढ़ा सकता है, जब तक उसका यहाँ तक कंट्रोल है। यहाँ से वीर्य चला, वो चलते चलते जब यहाँ आता है, किसी माई के लाल में कंट्रोल नहीं है, वो झटके से बाहर निकल जाता है और उसी समय आदमी की सारी शिराएँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, आदमी ठंडा हो जाता है। ये छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है। तो अब क्या है, जिनको दांत, सपन दोष, कतरे आते हैं, उनको क्या होता है, जितना बॉडी में, शरीर में अपने खाए हुए भोजन से वीर्य बनता है, वो वीर्य नसों में रहता है। ठीक है? जब वो नसों में रहता है तो वीर्य कोश अपना काम नहीं कर रहा। जब हमने, अगर यहाँ से है तो आदमी ने हस्तमैथुन करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, या फोर्न मूवी या फोर प्ले, वो चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया, तो आदमी का फोर प्ले कि में ही उसका काम हो गया। अब क्या है कि वीर्य कोश में वीर्य ना ठहर कर, वीर्य कोश, वीर्य वाहिनियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, वो आज़ाद हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है वीर्य को रोकना, तो वो नसों में रहता है पानी की तरह। जब आपने मड़ा सा कुछ सोचा, वो साथ में वो नस में आ जाता है और अगली तरफ बैठ जाता है। लिंग जब वो सोचता है, उसका लिंग खड़ा हो जाता है। जब वो सोचता है, उसका लिंग खड़ा हो जाता है। वो आपकी मर्दानगी से नहीं होता, वो वीर्य की हरकत से होता है, क्योंकि आपकी नस नाड़ी में वीर्य आ चुका है। वो वीर्य के प्रभाव से लिंग खड़ा होता है। हम उसको ऐसे मोहते हैं, कुछ ऐसे दबाते हैं, मजा सा आता है और वीर्य निकल जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत छोटे हैं, आपको पता नहीं है आने वाली ज़िंदगी बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। जो आज हस्तमैथुन करते हैं, ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाते हैं, औखे सौखे वो एक दो बच्चा भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन जो लाइफ रोशन है आदमी की, जिसके लिए औरत और मर्द बने हैं, वो उसकी ज़िंदगी से लेस हो जाती है और वो आदमी किसी काम का नहीं रहता। अब क्या है, जब वीर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिस आदमी के अंदर वीर्य रुकता है, वो मालिक को
की तरफ भी ध्यान रहता है और मालिक की भी उस पर कृपा रहती है, बुजुर्गों की कृपा रहती है, आस पड़ोस वाले पर। सबसे बड़ा उसके मुख पर नूर रहता है, जो इन जवानी में हर औरत, लड़की और लड़के पर जवानी में केवल सेक्स नहीं आता, एक आकर्षित नूर आता है जिसकी तरफ चाहे बूढ़ा हो और जवान हो वो खिंचा चला जाता है। वो नूर ख़त्म हो जाता है। वो पुराने बुजुर्गों में एक कहावत है, मैं थोड़ी सी बोलूँगा क्योंकि मुझे बोलना चाहिए। फुल्ला फूल, एक कवि फूल को बोल रहा है, फुल्ला अपनी खुशबू नू संभाल के रख, नहीं ते मुरझा जाएगा। फुल्ला अपनी खुशबू नू संभाल के रख, नहीं ते मुरझा जाएगा। उसका मतलब क्या है? अब तेरे में जो कुदरत की मांग है, दूध से मिली हुई ताकत, जिसकी महक से लड़कियां, लड़के और बुजुर्ग औरतें तेरी तरफ आकर्षित होती हैं, तू उनको एक झटका तेरे को देखती है तो देखती रहती हैं, वो तेरी खुशबू है। उस खुशबू को संभाल के रख। अगर वो खुशबू तेरे पास संभली है तो ज़िंदगी भर नज़ारे लेगा। अगर वो खुशबू को निकाल दिया फिर तू मुरझा जाएगा, फिर तेरी तरफ कोई नहीं देखेगा। और एक मुहावरा मैं बताता हूँ, वो मैं अगली वीडियो में बताता हूँ।